नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। आज की क्लास को देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको भी अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना समझा दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का, समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए RAIN MAIN GAIN PAIN FAIL TRAIN। तो देखिए, अगर AI कहीं पर भी एक साथ अगर आपको दिखता है, AI क्या है प्यारे मित्रों, AI कहीं पर अगर आपको एक साथ दिखे तो इसका जो उच्चारण होता है वह ए की मात्रा होता है। क्या होता है? ए की मात्रा। अगर AI एक साथ दिखे, AI अगर एक साथ दिखता है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। कैसे सर? देखिए, जैसे R से र हो गया और यन से न हो गया, R से र और यन से न। और AI से क्या हमने बताया? AI से ए की मात्रा बताया, तो ए की मात्रा लगा देंगे। AI बीच में है तो से की मात्रा, तो यह हो गया रेन। M से हो गया म और यहाँ पर यन से हो गया न। AI से क्या हो गया सर? ए की मात्रा, तो यह मेन हो गया। इसे रैन नहीं पढ़ेंगे, इसे मैन नहीं पढ़ेंगे। AI से आय की मात्रा भी होता है, आय की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। हम इसे ए की मात्रा लिखेंगे, तो यह रेन हो गया। अगला है जी से ग हो गया, उसके बाद यन से न हो गया। और AI से क्या बताया हमने? ए की मात्रा, तो यह गेन हो गया। GAIN गेन हो गया। समझ में आया प्यारे मित्रों? तो ऐसे आपको इन्हें पढ़ना है। तो आगे देखिए, अगला क्या है? PAIN, तो P से प हो गया और यन से न हो गया और AI से ए की मात्रा, तो यह पेन हो गया। पैन नहीं इसको पढ़ना है, पेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेन, PAIN पेन। FAIL, तो F से फ हो गया, L से ल हो गया और AI से ए की मात्रा, तो यह फेल हो गया। FAIL फेल। इसे फैल पढ़ते हैं, फेल पढ़ते हैं, फेल पढ़ते हैं ना, तो सही उच्चारण ऐसे आप कर सकते हैं, तो इसे हम फेल पढ़ेंगे। अगला है TRAIN, तो T से ट, R से आधा र होता है और AI से ए की मात्रा लिखेंगे, यन से न, तो यह ट्रेन हो गया। TRAIN ट्रेन। तो इस तरीके से इसे पढ़ना है। RAIN MAIN मेन, GIN गेन, PAIN पेन, FAIL फेल, TRAIN ट्रेन। ऐसे पढ़ना है। समझ में आया प्यारे मित्रों? तो इस तरीके से आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे मित्रों, अब क्या है? देखिए, यहाँ पर तो हमने बताया कि AI अगर आपको कहीं पर दिखे तो उसका उच्चारण ए की मात्रा करना है। तो देखिए, यहाँ पर भी AI है, AI है, AI है, AI है, AI है, AI है, तो यहाँ पर भी AI है। लेकिन प्यारे मित्रों, AI अगर आपको दिखे लेकिन उसके साथ अगर R का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए? R का, यानी A के साथ अगर AI के साथ R का प्रयोग हो जाए तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ए, ऐसे ए, ओके, इसके रूप में। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, AI अगर दिखे, यहाँ पर AI है लेकिन इसके साथ R नहीं है, यहाँ पर है AI इसके साथ R है, AI है इसके साथ R है, AI है इसके साथ R है। तो अगर AI हो और उसके साथ R का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? R, तो इस AI का जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में होगा। ए, ऐसे ए के रूप में होगा। जैसे F से हो गया फ और AI का उच्चारण क्या होगा? ए की मात्रा लिख देंगे और य लिख देंगे और R से र, तो यह फियर हो गया। क्या हो गया? फियर हो गया। FAIR। तो अगर AI हो तो उसका उच्चारण ए की मात्रा करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ R का प्रयोग हो जाए, इसका R का जो बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा इसका अंग्रेजी में रोल होता है। तो देखिए, अगर ए के साथ आर का प्रयोग हो जाए तो यह हो गया फेयर, CHAIR हो गया चेयर। इसको चेयर नहीं पढ़ेंगे,
चेयर पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया कि ए आई से एक ही मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं होगा, ए के रूप में होगा। तो यह होगा चेयर, HAIR। यह हो गया हेयर, क्या हो गया हेयर। PAIR तो पी से प, AI से ए हो गया और आर से र, यह पेयर हो गया, PAIR पेयर। MAIR यह हो गया मेयर, MAIR मेयर। AIR एयर हो गया, क्या हो गया ए और एयर हो गया। तो देख रहे हैं प्यारे मित्रों, तो अगर AI हो तो उसका उच्चारण एक ही मात्रा होता है, हमने बताया। लेकिन अगर AI के साथ R का प्रयोग हो जाए तो उसका उच्चारण ए के रूप में होता है। किसका उच्चारण? AI का जो उच्चारण होगा, अगर इसके साथ R लिखा हो तो इसका जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा लिखेंगे और यह लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर कोई शब्द लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, उसके बाद एयर, तो यह हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो AI का अगर AI के साथ R हो तो इसका उच्चारण ए के रूप में हो जाएगा। समझ में आया प्यारे मित्रों? तो इसे आप याद कर लीजिए, फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर, ऐसे पढ़ेंगे। अगला देखिए प्यारे मित्रों, अगर EA एक साथ हो, EA क्या है प्यारे मित्रों? E और A एक साथ हो तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। किसके रूप में? देखिए, WEAK, BEAK, NEAT, LEAK, HEAT। तो देखिए यहाँ पर है EA एक साथ लिखा गया तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे W से हो गया व और K से हो गया का, और यहाँ पर है EA तो इससे हम ए मात्रा लगाएंगे तो यह हो गया वीक, WEAK वीक। अगला है B से हो गया ब और K से हो गया क और EA एक साथ है तो EA अगर एक साथ हो तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा हो गया तो यह हो गया बीक, BEAK बीक हो गया। यह वीक है, यह बीक है, तो बीक हो गया। अगला है NEAT तो N से 9 हो गया और T से ट हो गया। EA एक साथ हो तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में? बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर ऐसे बड़ी की मात्रा तो यह नीट हो गया, NEAT नीट हो गया। अगला है LEAK तो L से लो हो गया। उसके बाद है EA एक साथ है तो इसका उच्चारण तो बड़ी की मात्रा हो गया। उसके बाद के से को तो यह लीक हो गया, LEAK लीक हो गया। अगला है HEAT तो एच से हो गया हा। उसके बाद है EA से बड़ी की मात्रा हो गया और T से ट तो यह हो गया हीट, क्या हो गया हीट हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो अगर EA एक साथ कहीं पर यूज हुआ है तो उससे हम बड़े की मात्रा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि AI से एक ही मात्रा होता है, तो अगर AI के साथ R हो तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, ए या ऐसे ए करते हैं। और यहाँ पर हमने बताया कि EA अगर एक साथ हो तो उसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे वीक, बीक, नीट, लीक, हीट, ऐसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्दों का अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेन, मेन, गेन, पेन, फेल, ट्रेन, यहाँ पर AI से एक ही मात्रा हो गया। उसके बाद यहाँ पर AI से ए होगा, जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर, ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर है EA एक साथ है तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा, बीक, वीक, बीक, नीट, लीक, हीट। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। अब देखिए, अब क्या है, देखिए अब हमने बताया पीछे कि अगर EA एक साथ हो तो इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। लेकिन अगर EA के साथ R का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए? R का, तो इसका उच्चारण भी EA के रूप में करते हैं। किसके रूप में? EA, ऐसे EA। जैसे हमने वहाँ पीछे बताया कि AI हो तो एक ही मात्रा करते हैं, लेकिन AI के साथ अगर R हो तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ए। तो उसी तरीके से अगर EA एक साथ होते, अगर उसके साथ R न हो तो बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन अगर EA एक साथ हो लेकिन उसके साथ क्या हो? R का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण EA के रूप में करेंगे। EA कैसे सर? देखिए, जैसे D से हो गया ड और EA एक साथ हैं तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर है R है तो इसका उच्चारण अलग होगा। तो क्या होगा? D से हो गया ड और EA का उच्चारण ई लिखेंगे, R से हो गया र तो हो गया डियर। क्या हो गया? डियर। इसे डीर नहीं पढ़ेंगे,
डी से ड होता है और ई ए से हमने बड़ी की मात्रा बताया 8 से र, तो इसे डी नहीं पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डियर। क्यों डियर पढ़ेंगे? क्योंकि इसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो हमने अभी पीछे बताया ना कि आर का जो होता है अंग्रेजी में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप आर को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी आप पढ़ पाएंगे। तो अगर ई ए के साथ आर का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण ई ए के रूप में होगा, डियर, एन ई ए आर, एन से नो, ई ए से होगा ई ए, आर से रो, यह नियर हो गया, एन ई ए आर नियर, डब्ल्यू ई ए आर यह हो गया वियर, क्या हो गया? वियर हो गया, एफ ई ए आर, एफ ई ए आर तो यह हो गया फियर, क्या हो गया? फियर। इसे फिर नहीं पढ़ेंगे, फियर पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे मित्रों? अगर यह आर नहीं होता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए टी होता, क्या होता? यहाँ पर टी लिखा रहा है यहाँ पर, तो हम इसे फिएट नहीं पढ़ेंगे। क्या? ऐसे फिएट, ऐसे फिएट नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसे फीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फीट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? पीछे वाला नियम लगेगा, तो वहाँ पर आर का प्रयोग नहीं हुआ था। पीछे वाला नियम लगा देंगे तो ई ए से हम बड़ी की मात्रा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ई ए एक साथ है लेकिन उसके साथ आर का प्रयोग है, तो इसे हम फियर पढ़ेंगे। पी ई ए आर, तो पी से प हो गया, ई ए आर से हो गया ईयर, तो हो गया पियर, टी ई ए आर तो ये हो गया टीयर, क्या हो गया? टीयर। तो इस तरीके से इन्हें पढ़ेंगे, डियर, नियर, वियर, फियर, पियर, टीयर। इसको डीर, नीर, वीर, फिर, पीर ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे पीछे नियम बताया हुआ है उस तरीके से नहीं पढ़ना है। आर इसके साथ है इसलिए इसका उच्चारण बदल गया, आर का प्रयोग किया गया इसलिए इसका उच्चारण अलग हो गया। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें ई ए तो दिया रहता है, ई ए एक साथ होता है, लेकिन इसका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा होता है, यानी ई ए अगर एक साथ दिया रहेगा लेकिन इसका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे ना ही ई ए के रूप में करेंगे, यह दोनों नहीं होगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका ई ए एक साथ लिखा रहेगा जिसमें, लेकिन उसका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा करेंगे ना तो ई ए के रूप में करेंगे। तब किस में करेंगे सर? हम ई ए से बड़ी की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई ए से बड़ी की मात्रा नहीं, ए की मात्रा। जैसे डी से ड हो गया, ई ए से ए की मात्रा और डी से ड तो है डेड हो गया। इसे ना तो डीड पढ़ेंगे और ना तो डीएड पढ़ेंगे, इसको डेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेड पढ़ेंगे। तो ई ए से ए की मात्रा का उच्चारण यहाँ पर किया जाएगा, तो इसे हम डेड पढ़ेंगे। एच ई ए डी तो एच से ह, डी से ड हो गया, ई ए एक साथ डी हो गया, ए से की मात्रा तो यह हो गया हेड, एच ई ए डी हेड। बी आर ई ए डी ब्रेड हो गया, बी आर ई ए डी ब्रेड हो गया। एच ई ए एल टी एच तो इसे क्या पढ़ेंगे? हेल्थ हो गया, एच ई ए एल टी एच तो यह हेल्थ हो गया। एस से हो, ई ए से एक ही मात्रा हो गया, एल से आधा लो, टी एच से तो यह हेल्थ हो गया। अगला है एच ई ए वी ई एन तो एस से हो गया, ई ए से एक ही मात्रा और वी ई से व अयन से न तो यह हेवन हो गया। क्या हो गया? हेवन। तो आप देख रहे हैं प्यारे मित्रों, यही ई ए है, लेकिन इसका उच्चारण कहीं पर बड़ी की मात्रा हो रहा है, कहीं पर ई ए हो रहा है, ई ए क्या हो रहा है? ई ए हो रहा है, कहीं पर ए की मात्रा हो रहा है। तो यह सब आपको कैसे आएगा? यह सब आप जितने ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में यह फिट हो जाएगा और आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को लिख पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारे नियम समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से सीखते हैं अंग्रेजी को। देखिए अब क्या है, अगर एन डबल ई डी डब्ल्यू डबल ई के डबल ई पी एम डबल ई टी एफ डबल ई टी, तो अगर ई डबल ई जो है एक साथ हो तो इसका उच्चारण भी हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। डबल ई तो डबल ई यहाँ पर है तो एन से हो गया न और डी से हो गया ड और डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे। डबल ई यहाँ पर है तो इसे बड़ी की मात्रा तो हो गया नीड। अगर देखते हैं डब्ल्यू डबल ई के तो डब्ल्यू से हो गया व, के से हो गया क और डबल ई एक साथ है तो इसके साथ हम लिखेंगे वीक। क्या हो गया? वीक। के डबल ई पी तो के से हो गया क और पी से हो गया प और डबल ई से बड़ी की मात्रा तो यह हो गया कीप। के डबल ई पी कीप हो गया। एम डबल ई टी तो एम से हो गया म, डबल ई से हो गया बड़ी की मात्रा और टी से तो यह मीट हो गया। एम डबल ई टी मीट। एफ डबल ई टी तो एफ से हो गया फॉ, उसके बाद डबल ई तो डबल ई से बड़ी की मात्रा और टी से टो तो यह फीट हो गया। एफ डबल ई टी फीट।
तो अगर आपको डबल ई एक साथ दिखे तो इससे हम बड़े की मात्रा का उच्चारण करेंगे। लेकिन अगर अब देखिए, अगर डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो, डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो, डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ई ए एक साथ हो तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन अगर ई ए के साथ आर का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण अलग हो जाता है, ई ए के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ई ए। उसी तरीके से अगर डबल ई ए के साथ हो और उसके साथ आर का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण क्या करते हैं? ई ए के रूप में करते हैं, ई ए ऐसे करेंगे। जैसे डी से हो गया ड, और डबल ई से हमने अभी बताया कि बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ आर है, तो हम इसे ई ए के रूप में करेंगे। आर से हो गया र, तो यह हो गया डीयर। इसे डीर नहीं डीयर पढ़ेंगे। डी से ड और ई ए का उच्चारण, सॉरी डबल ई का उच्चारण करेंगे ई ए के रूप में। आर से र हो गया तो डीयर हो गया। सी एच डबल ई आर, तो यह हो गया चीयर। सी एच डबल ई आर हो गया चीयर। क्या हो गया? चीयर। सी ए आर डबल ई आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे? करियर। क्या पढ़ेंगे? करियर। एक इसे करियर पढ़ेंगे, कैरियर नहीं पढ़ेंगे, इसे करियर पढ़ेंगे। ई एन जी आई एन डबल ई आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इंजीनियर। क्या पढ़ेंगे? इंजीनियर पढ़ेंगे, इसे इंजीनियर पढ़ेंगे। तो यह हो गया इंजीनियर। तो आप देख रहे हैं प्यारे मित्रों, अगर अगर डबल ई एक साथ लिखा हो तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन अगर इसके साथ आर का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण हम ई ए के रूप में करते हैं, ई ए। जैसे डियर, चीयर, करियर, इंजीनियर, ऐसे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर आप और भी अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।